Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed yet, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं और अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस है उसको और अडोन करते हैं, मतलब उसको सुसज्जित करते हैं विद द न्यू वोकेबलरी वर्ड्स एंड द वे वी कैन थिंक और वी कैन ब्रोडन आवर होराइजन। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो बीटिंग द हीट, बीट करना एक तो होता है पीटना, दूसरा होता है हराना। बीटिंग द हीट, हीट क्या है? गर्मी, गर्मी को हराना। कैसे? इंडिया मस्ट इंक्लूड फाइनेंशियल इंसेंटिव, इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए फाइनेंशियल इंसेंटिव को। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब पैसे देने चाहिए, भत्ता देना चाहिए पैसों का कुछ, फॉर अडॉप्शन ऑफ इफेक्टिव कूलिंग प्लान्स, इफ़ेक्टिव जो मतलब रिजल्ट देने वाले होंगे वो कूलिंग प्लान अपनाने के लिए। द स्टडी राइज, स्टडी मतलब स्लो एंड स्टडी, सुना हो अपने आराम से। द स्टडी राइज इन द प्लेनेट टेम्परेचर एज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमैनिटी अनफेटर्ड, अनफेटर्ड होता है जो जिसको बेड़ियाँ न लगी हों, बिल्कुल जिसको कंट्रोल न किया हो, अनफेटर्ड खुला हुआ। अनफेटर्ड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जिनसे कार्बन एमिशन होता है जलाने से, जैसे कोयला, पेट्रोल, दीज आर दी फॉसिल फ्यूल्स। फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ, बैकड्रॉप क्या होता है? पथ पृष्ठ, मतलब इसका एक इसको एक एज ए पैरामीटर लेके इसको एक बैकड्रॉप मतलब इसको पास्ट लेके टू अल्टर्ड, अल्टर्ड मतलब चेंज करना। वेदर पैटर्न एवरीवेयर, वेदर पैटर्न एवरीवेयर हर जगह चेंज कर दिया है। इंडिया टू हैज़ बीन रजिस्टरिंग इंस्टेंसेज, इंस्टेंस होता है मौके, अवसर। तो इंडिया भी हैज़ बीन रजिस्टरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल है ये, जब कोई काम पीछे से चलता हुआ आ रहा है। हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इंडिया टू हैज़ बीन रजिस्टरिंग इंस्टेंसेज ऑफ एनोमलस, एनोमलस होता है कि विभिन्न, विचित्र, विचित्र जो नॉर्मल से दूर हो, विचित्र बोलते उसको। तो एनोमलस इंस्टेंसेज ऑफ एनोमलस वेदर विद अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी, अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी मतलब चिंता देने वाली, अलार्म बजता है और अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी विद एन इराटिक मानसून, इराटिक होता है बिल्कुल एकदम कड़ा या ढीठ, इराटिक माउंट जोरदार, विद एन इराटिक मानसून एंड कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन मतलब जो आपका कोस्टल एरिया का इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है। हाउएवर सम रिसेंट चेंजेस आर सीमिंगली पैराडॉक्सिकल, डॉक्सिकल, सीमिंगली मतलब वो दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। कैसे? पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल होता है ओल्ड वन या पुराने। एन एनालिसिस ऑफ पब्लिक वेदर डाटा ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 साल, 100 ईयर्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाफ ए सेंचुरी मतलब 50 साल। एन एनालिसिस ऑफ द पब्लिक वेदर डाटा ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड सेंटर है ये, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसने हाफ ईयर 50 साल का डाटा एनालिसिस किया है। सजेस्ट दैट ऑल इंडिया एवरेज, जो लॉन्ग एलपीए भी सुना हो आपने, लॉन्ग पीरियड एवरेज आती है, वो 50 साल का टेम्परेचर देते हैं। तो या जो मानसून के प्रिडिक्शन में एलपी यूज़ होता है, वैसे यहाँ पे भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भी 50 साल का डाटा कंपेयर किया है। दैट ऑल इंडिया एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द मानसून मंथ, मानसून मंथ मतलब जून और सितंबर से, दीज आर दी मानसून मंथ, बिकॉज ऑन द 5th of June वी आर कंसिडरिंग दैट मानसून हिट दी केरला कोस्ट। तो 5 जून से जो आगे सितंबर तक मानसून मंथ बोलते हैं, इज़ हाइयर देन दी समर मंथ, समर मंथ मार्च टू मई का, मतलब जो मानसून मंथ का टेम्परेचर है वो पहले के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। मानसून टेम्परेचर आर 0.3 डिग्री हायर देन एवरेज समर टेम्परेचर, जो एवरेज समर टेम्परेचर है उससे 0.3 डिग्री मानसून का है, मतलब फ़िलहाल गर्मी चल रही है। व्हेन कंपेयर्ड फ्रॉम 1951 to 80, जब इन दशकों में 50 से 80 के बीच में होता था, उसके कंपेरिजन में बहुत मतलब मानसून में ज़्यादा है, गर्मियों की भी ज़्यादा। इन 2012 to 21 दिस एनोमली मतलब विसंगतता, कोई सिमिलरिटी नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, रोज 0.4 डिग्री, तो 12 से 21 के चक्कर में 0.4 बढ़ गया है।
80 से कंपेयर करें, 50 से 80 कंपेयर, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हैज़ सेड, वो मतलब कह चुका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह चुका है क्या, दैट इंडिया एवरेज टेम्परेचर हैज़ राइजन, इंडिया का टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ किससे 0.62 डिग्री फ्रॉम 1901 टू 2020। तो इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बस 0.62 डिग्री फ्रॉम 1901 से 2020 तक। बट CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस सेज, कहता है क्या, सपोर्टिंग सिमिलर स्टडीज़ ऑन देयर दीज लाइन्स, सिमिलर स्टडी को दिस लाइन पे पढ़ रहे हैं, दैट दिस हैज़ नॉट मेंट ए यूनिफॉर्म राइज इन टेम्परेचर, दिस जो ये है दैट हैज़ नॉट मेंट ए यूनिफॉर्म राइज इन टेम्परेचर, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, बना नहीं है इसके लिए कि यूनिफॉर्म राइज इन टेम्परेचर अक्रॉस सीजन में हुआ। इट इज़ द विंटर में जनवरी टू फरवरी जब बात करें तो, एंड पोस्ट मानसून अक्टूबर नवंबर में एवरेज ऑल इंडिया टेम्परेचर दैट हैव रीजन फास्टर देन द एवर द मानसून एंड समर टेम्परेचर, जो मानसून और समर टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ है। एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, आपके राजस्थान में, ये गुजरात में, तो नॉर्थ वेस्ट टेम्परेचर इन मार्च वाज 30.7 डिग्री, तो वहाँ पे 30.7 डिग्री था, वेयर एज जबकि ऑल इंडिया एवरेज वाज 33.1 डिग्री सेल्सियस, एवरेज क्या था 33.1 डिग्री सेल्सियस, और 2.4 डिग्री होटर, मतलब जो एवरेज 2.4 था वहाँ पे 30 था। द एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर शोड एन इवन लार्जर 4.9 डिफरेंस, मतलब जो एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर है ये दिखा रहा है कि 4.9 डिग्री डिफरेंस आ चुका है जो वेस्टर्न के स्टेट हैं। द सेंट्रल इंडिया नॉर्मल मैक्सिमम वाज 2 to 7 डिग्री हायर, तो सेंट्रल इंडिया जो है इलाहाबाद वगैरह यहाँ पे 2 से 7 डिग्री हायर है, वाइल साउथ पेनिनसुलर इंडिया नॉर्मल मिनिमम इज़ 4 से 10 डिग्री हायर है देन टेम्परेचर इन दी नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट के टेम्परेचर के बराबर। तो द सेटरिंग होता है, मतलब एक तो होता है सेटर मतलब बिखर जाना, तो बिखर जाना, सेटरिंग ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, तो बिखरे हुए या एनी मेथ नॉट रेगुलर। द सेटरिंग ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ द चेंज, ये अकेला एक पार्ट है चेंज होने का, मतलब देर इज आल्सो एविडेंस, बहुत और सबूत हैं दो, ऑफ द टोल ऑन लाइव्स, टोल ऑन लाइव्स मतलब टोल, जैसे आपने टोल टैक्स देखा हो, टोल मतलब गिनती होता है, इसका मतलब वो आपके व्हीकल की गिनती करते हैं इसलिए टोल बोला। तो एविडेंस ऑफ द टोल ऑन द लाइव्स, जिंदगियों पे भी नुकसान हुए, कैसे, फ्रॉम 2015 टू 2020 213 पीपल हैड रिपोर्टेडली डाइड, मतलब ये रिपोर्ट है कि भाई 2137 आदमी मर चुके हैं हीट वेव से 2015 से 20 के बीच में, ड्यू टू हीट स्ट्रोक इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बट साउदर्न इंडिया हैड रिपोर्टेड 2444 डेथ्स, 2444 डेथ्स हैं जो साउथ इंडिया में हुई ड्यू टू एक्सेस इन्वायरमेंटल हीट, विद आंध्र प्रदेश अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ द रिपोर्टेड कैजुअलिटीज़। तो आंध्र प्रदेश जो अकाउंटिंग फॉर, वहाँ पे गिनती हो रही है ओवर हाफ ऑफ द रिपोर्टेड कैजुअलिटी, आधे से ज़्यादा भी। द अर्बन हीट आइलैंड, जो अर्बन में हीट डोम बन रहे हैं, आइलैंड बन रहे हैं, इफेक्ट वेयर बाई सिटीज़ बिकॉज ऑफ कंक्रीट सरफेस, कंक्रीट मतलब पक्की सरफेसेस हैं, एंड डेंस पॉपुलेशन है, टेंड टू एन ऑन एवरेज टू बी हॉटर देन द रूरल हैबिटेशन के मतलब निवास स्थानों से शहर में ज़्यादा है गाँव से। आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू हीट स्ट्रेस, हीट्स की वजह से स्ट्रेस भी डाला इन्होंने, कंट्रीब्यूट किया है। इंडियन अथॉरिटीज आर कोग्निजेंट, या कोग्निजेंट क्या होता है, जानकार, ऐसे भी हो सकता है, एस की जगह जेड भी आ सकता है, कोग्निजेंट जानकार किसी चीज़ का, ऑफ दीज ट्रेंड्स, इस ट्रेंड्स के जानकार हैं, विद सम स्टेट्स लेड बाय गुजरात हैविंग हीट एक्शन प्लान, गुजरात के ने ऐसे पहले भी जान लिया ये चीज़ें, इनसे कन्वर्सेंट है, मतलब इनके जानकार हैं या कोग्निसेंट हैं। तो ये हीट एक्शन प्लान चल रहा है गुजरात में। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDMA बोलते हैं, इज़ वर्किंग विद द 23 आउट ऑफ 28 हीट प्रोन स्टेट्स, जो 28 में से 23 में काम कर रही हैं, टू डेवलप HAP हीट एक्शन प्लान्स द स्ट्रेस चेंजेस इन द बिल्ट एनवायरनमेंट यूजिंग मटेरियल दैट कीप द इंडोर कूलर, जो ऐसे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जैसे जो इंडोर हैं, जहाँ पे आदमी रह रहे हैं, कूलर रहे, ठंडे रहे, हैविंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम अबाउट द हीट वेव्स के आने से पहले अर्ली वार्निंग दे देते हैं, इम्प्रूव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, टू ट्रीट हीट स्ट्रोक पेशेंट्स, हाउएवर मच रिमेन्स इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू रूरल एरिया,
हाउएवर मतलब जबकि क्या है, मच रिमेंस बहुत ज़्यादा रहता है इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट मतलब रूरल एरिया गांव तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा चीज़ रहती हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट्स टेकिंग स्टेप टू प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग इन वेज दैट रिकग्नाइज द डेंजर फ्रॉम ए वार्निंग एनवायरनमेंट, जो रिकग्नाइज करे डेंजर जो खतरा आ रहा है वह एनवायरनमेंट के वार्म होने से। इट इज़ द टाइम दैट इंडिया इंक्लूड्स फिनेंशियल इंसेंटिव, इंडिया ये टाइम आ चुका कि इंडिया को फिनेंशियल इंसेंटिव लगाने चाहिए, प्रीफरेबली वाया बजट आउटले, जो बजट आता है बजट में ही फाइनेंशियल इंसेंटिव देने चाहिए फॉर इफेक्टिव कूलिंग प्लान, जो बंदा कूलिंग प्लान के मेजर्स को अडोप्ट करेगा। अडोप्ट मतलब अपनाना, टू एंड मिटिगेट होता है कम करना, मिटिगेट दिस मोस्ट विसरल चैलेंजेस। विसरल मतलब जो भावुक होते हैं, नॉट ए लॉजिकल थॉट, जिन पे जस्ट दिल से लिए जाते हैं। तो मिटिगेट दिस विसरल चैलेंज इन द नीड ऑफ आवर, नीड ऑफ आवर मतलब ये इस टाइम की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में होगा, बहुत ही ईजी एंड सिंपल आर्टिकल था, सब वर्ड मीनिंग मैंने बता दिए हैं। अब वर्ड मीनिंग के एग्जाम्पल देखिए और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, बोलिए, देन ओनली यू विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। द फर्स्ट वर्ड इज़ अनफेटर्ड। अनफेटर्ड मतलब अनरिस्ट्रेन और अनइनहिबिटेड। अनइनहिबिटेड मतलब एक इनहिबिटेड बोलते हैं ना, इनहिबिट अंतर्निहित बोलते हैं, उसका अपोजिट है अनइनहिबिट। तो अनफेटर्ड आर्टिस्टिक जीनियस, जो बिल्कुल खुले हुए आज़ाद आर्टिस्टिक जीनियस हैं। तो ऐसे ही आप कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं अनफेटर्ड। एनोमलस, एनोमलस होता है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, जो नॉर्मल से बिल्कुल अलग, ऐसा मान्य है। इराटिक, इराटिक होता है यूज टू ए पर्सन बिहेवियर अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग और चेंजिंग विदाउट रीजन दैट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ। तो ये आदमी सन की आदमी, मनमोजी आदमी को बोलते हैं, जो हमेशा बदलता रहता है। रवि इज़ टैलेंटेड प्लेयर बट ही इज़ इराटिक, समवन ही प्लेज वेल समटाइम्स बैडली। सेटर, सेटर का मतलब होता है बिखर जाना। बिखर जाने का एग्जाम्पल है जैसे आई ड्रॉप द ग्लास, मेरे से गिलास गिर गया, एंड इट्स सेटर्ड ऑन फ्लोर, फ्लोर पे वो बिखर गया। या ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं फीलिंग के लिए। हर होप्स वर सेटर्ड बाय द न्यूज़, उसकी जो होप थी, आकांक्षाएँ थी, महत्वाकांक्षाएँ थी, वर सेटर्ड बाय द न्यूज़, टूट गई। कोग्निसेंट होता है किसी चीज़ का जानकार। एक वर्ड होता है कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट भी किसी चीज़ का जानकार होता है। विसरल, विसरल कोज बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द नॉट कैजुअल थॉट, मतलब जो बिल्कुल भावनाओं से लिया हुआ फैसला, विसरल। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।